ये कथा उस परम ज्ञानी भगवान दत्तात्रेय की है, जिन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का संयुक्त अवतार माना जाता है और जो महर्षि अत्रि तथा देवी अनुसुया के पुत्र हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणादायक शिक्षा ये है कि ज्ञान हर जगह मौजूद है, यदि हमारे अंदर उसे ग्रहण करने की विनम्रता हो। दत्तात्रेय का प्राकट्य और वैराग्य त्रेता युग की बात है। महर्षि अत्रि और उनकी धर्मपरायण पत्नी अनुसुया ने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें त्रिदेवों का अंश पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। विष्णु के अंश से दत्त, जो बाद में दत्तात्रेय कहलाए। दत्तात्रेय बचपन से ही अद्भुत थे। उन्हें किसी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। उनका जन्म ही पूर्ण ज्ञान के साथ हुआ था। युवा होते ही उन्होंने संसार की नश्वरता को समझा और महान वैराग्य धारण किया। उन्होंने राजसी वस्त्रों और आश्रमों को त्याग कर एक दिगंबर साधु का जीवन चुना। उनका उद्देश्य था सत्य की संपूर्ण खोज, ज्ञान की विनम्र खोज। दत्तात्रेय ने पहाड़ों, जंगलों और घाटियों में भटकना शुरू किया। उनका मानना था कि किसी एक व्यक्ति, शास्त्र या स्थान में ही संपूर्ण ज्ञान सीमित नहीं है। वे हर उस प्राणी, वस्तु या घटना में गुरु की तलाश करते थे जो उन्हें जीवन का कोई नया पाठ सिखा सके। उनकी विनम्रता इतनी गहरी थी कि उन्होंने प्रकृति के हर पहलू को अपना शिक्षक मान लिया। इस यात्रा में उन्होंने 24 गुरु बनाए। ये केवल संख्या नहीं थी, बल्कि उनकी असीम ग्रहणशीलता का प्रमाण था। प्रमुख गुरुओं से प्राप्त शिक्षाएं। दत्तात्रेय ने देखा कि पृथ्वी हर तरह के प्रहार सहती है। मनुष्य उसे खोदते हैं, उस पर निर्माण करते हैं, उसे दूषित करते हैं, फिर भी वो अपने धैर्य और कर्तव्य, फल, जल, आश्रय देना, इसे विचलित नहीं होती। उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया और सीखा कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने लक्ष्य, धैर्य और परोपकार के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। आसक्तिहीनता, वायु हर जगह बहती है, अच्छी और बुरी दोनों तरह की सुगंधों को अपने साथ ले जाती है, लेकिन फिर भी स्वयं उन गंधों से अप्रभावित रहती है। दत्तात्रेय ने सीखा कि एक साधक को संसार में रहना चाहिए, सभी अनुभवों को लेना चाहिए, लेकिन किसी भी वस्तु या व्यक्ति से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमेशा मुक्त और शुद्ध रहना चाहिए। संतोष और वैराग्य। मधुमक्खी हर फूल से थोड़ा थोड़ा शहद इकट्ठा करती है, जिससे किसी भी फूल को नुकसान नहीं पहुंचता। उन्होंने मधुमक्खी से सीखा कि अनावश्यक संग्रह दुख का कारण है। साधक को जीवन जीने के लिए केवल उतनी ही आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए जितनी अपरिहार्य हों। संतोष ही वास्तविक धन है। इंद्रियों पर नियंत्रण। दत्तात्रेय ने देखा कि मछली सिर्फ एक छोटे से चारा के लालच में आकर अपनी जान गंवा देती है। उसका ये लालच ही उसके अंत का कारण बनता है। उन्होंने मछली को गुरु मानकर सीखा कि जीभ, स्वाद और अन्य इंद्रियों का अत्यधिक लालच व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। आत्मसंयम जीवन की रक्षा करता है। बालक चिंता मुक्ति। दत्तात्रेय ने एक छोटे बच्चे को देखा जो न तो भविष्य की चिंता करता है और न ही अतीत के दुखों से बंधा है। वो सिर्फ वर्तमान क्षण में आनंदित रहता है। उन्होंने सीखा कि खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में जीने और चिंता मुक्त रहने में है। भगवान दत्तात्रेय का जीवन एक महान प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने ये साबित किया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी विशेष विद्यालय, परंपरा या ऊंचे गुरु की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अंदर सत्य को जानने की तीव्र इच्छा, जिज्ञासा और नम्रता है, तो ब्रह्मांड का हर कण आपको शिक्षक बन सकता है। दत्तात्रेय की प्रेरणादायक सीख। विनम्रता। ज्ञान हमेशा विनम्रता से आता है। ग्रहणशीलता। हर अनुभव, अच्छा या बुरा, आपको कुछ सिखाने के लिए है। वैराग्य। संसार में रहो, पर संसार के नहीं बनो। आसक्ति ही दुख का मूल है। दत्तात्रेय का अंतिम उपदेश यही है कि परम सत्य, ईश्वर, आपके भीतर ही निवास करता है। बाहर की खोज केवल आपको भीतर की ओर मोड़ने का एक मार्ग है।